Assalamu alaikum. This is your host Hassan Sheikh. I welcome you all to yet another episode of Facebook Live Sessions with an amazing personality and with a kind of a person with I would say the most awaited personality. And I've been following him. I've been trying my level best कि खालिद साहब से खालिद अनम साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे किसी तरीके से मैं उनसे इस कॉन्वर्सेशन में आ सकूं, उनसे बात हो सके, वो टाइम निकाल सकें। और बहुत हमारी खुशकिस्मती कि आज खालिद साहब हमारे साथ हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, आई ऑलवेज फॉलोड हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ हिज लव टुवर्ड्स आर्ट एंड इंटरटेनमेंट, और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इस मुल्क में, इस मुल्क की इंडस्ट्री में, और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया इंडस्ट्री, आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल। एंड मैं ये कहूँगा कि ही इज़ अ ग्रेट अमेलगमेशन of actor, singer, composer, and above all, a very good human being, a very down-to-earth person. Khalid Anam Saab, sir, thank you so much for being with us today. It really is an honor to have you. मैं थोड़ी देर के लिए एक तो सब आपको और जो भी हमारे साथ हैं उनको सलाम अलैकुम। पता नहीं आपने किसका तारुफ कराया, इतनी खूबियां आपने मेरी गिनवा दी, इतनी है नहीं। ठीक है ना, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी आपकी जर्रा नवाजी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इंग्लिश यूनिवर्सिटी का, आपका एहसान कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अरे इट साहब टेक्स वन टू बताइए। नो वन कहते हैं ना, आप में अच्छाई है तो आपको अच्छाई नजर आएगी। नहीं सर, बिल्कुल आप अच्छे हैं और तभी जबान पे वही आता है जो दिखता है। और खालिद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, सब ठीक चल रहा है, जिंदगी अब कैसी जा ऑल रही है? वेल जी, बिल्कुल सब सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिस पेंडेमिक काफी मुश्किलात थी, हैं, और अभी भी मैं अगेन आई टेक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी थ्रू योर चैनल टू टेल द पीपल दैट द पेंडेमिक इज नॉट ओवर। अभी भी खतरा है, लाहक है, बिल्कुल। मंडरा रहा है। और मैंने जाती तौर पे सफर किया है कि 1 माह पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ है कोरोना से। तो मैं अच्छा। आप सबसे दरखास्त मोदबाना करूंगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको आप मजाक में समझिए कि ये हो जाता है और ये अपना असर दिखाता है। और परवरदिगार आप सबको, हम सबको अपनी अमान में रखे। तो आमीन पहली आमीन। बात तो ये, और सारे एसओपीज आप फॉलो करें, बिल्कुल बहुत सर। जरूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। खालिद साहब, लेट्स टेक अस, मतलब आई वुड लाइक यू टू टेक अस टू द बैक टू द टाइम व्हेन इट ऑल स्टार्टेड आउट। और खालिद साहब मैं आपसे ये कहूँगा कि अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, कंपोजर भी हैं। सर ये बताइए कि ये चीज़ पहले आप में कब आई, कि आपको कब रियलाइज़ हुआ खालिद साहब कि आप इतना कुछ खजाना अपने अंदर मतलब लिए फिर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा एमैलगमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो सर देखिए, शुरू से हम शुरू हम करते हैं इसको। हम तो क्रिएशंस है ना, हम्म, क्रिएटर कोई और है। तो जो हम्म, क्रिएटर है उसकी मर्जी होती है, वो हर इंसान में। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दैट एवरी इंडिविजुअल इज अ स्पेशल पर्सन विथ अ ट्रू। स्पेशल टैलेंट, विथ अ स्पेशल समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड। हम्म, वो क्रिएटर ने आप में डाला होता है। और इसका ओनर्स, इसकी जिम्मेदारी अव्वल वालदैन पे, दोयम आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, हम्म, इंस्टीट्यूट्स लाइक योर ईडीसी, वो बताता है। इसलिए बहुत छोटी उम्र में स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाते हैं, स्टैट्स जी जिसे कहा जाता है। पता जी। चल जाता है कि शख्स का रुझान किस तरफ है, बच्चे का। तो उस पे आपको काम करना। आई वॉज बॉर्न विथ इट, यस। म्यूजिक घर में सुनी जाती थी, आज भी सुनी जाती है, बहुत भरपूर तरीके से सुनी जाती थी। शौक था हम्म, अंग्रेजी गाने, बचपन में अंग्रेजी गाने सुने, दरमियान में उर्दू, उस जमाने में 60 की दहाई में बड़े अच्छे खूबसूरत हम्म, गाने होते थे, वो सुने। गिटार की आवाज बचपन से पसंद थी, घर में कोई नहीं बजाता था, लेकिन ये हम्म, कि शौक था तो बस सीख लिया, खुद सीखा। आई कैन without any fear of contradiction say that I've done it all myself. I've never learnt it. आप इसको मेरी कोताही कह लें, आप मेरा इसका फूलपना कह लें, लेकिन मुझे सीखना चाहिए था अगर हम्म, वक्त पे उस्ताद कोई मिल जाता। लेकिन मैंने खुद जैसे मैंने कहा, गॉड गिफ्टेड होता है, यू हम्म, आइदर हैव इट और यू डोंट हैव इट।
और True. जस्ट एंड एवरी इंडिविजुअल हैज समथिंग स्पेशल ना। अगर आप ये सोच लें अगर हम सब इंजीनियर बन जाएंगे तो म्यूजिक कौन बनाएगा? Hmm. मतलब अगर आप निसार बज़मी साहब डॉक्टर बन जाते तो अच्छे गाने कौन बनाता? नौशाद साहब इंजीनियर बन जाते, पुल बना रहे होते, तो सुर Hmm. कहाँ से आते? तो बिल्कुल सही. ये चीजें बड़ी बड़ी मैटर करती हैं। पांच उंगलियां बराबर नहीं है ना मुट्ठी Hmm. बनाने के लिए। हर साइज की उंगली, हर एक उंगली का एक अपना काम है. So सही. it started off as in my childhood. Mashallah, I'm the youngest of six siblings. My father was in. Hmm. Uh, Um, hmm. wait, मैं बस वो ठीक है, मैं कर लूंगा. हमारे घर में था. अच्छा, पाकिस्तान उस जमाने में वो पाकिस्तान था जो कायदे आजम ने जिसका ख्वाब देखा था, जिसको बनाया था. यानी एक सही. बहुत ही टॉलरेंट सोसाइटी थी. एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि यानी देयर वाज नो डिफरेंस ऑफ, वी वर ऑल पाकिस्तानीज फर्स्ट ऑफ ऑल. Hmm. देयर वाज नो कास्ट, क्रीड, रिलीजन की कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी. कोई सही. जजमेंटल नहीं होता था. Hmm. हमने क्रिसमस भी मनाई हुई है, हमने होली भी खेली हुई है, हमने ईदें तो ईद मुहर्रम भी मनाया हुआ है, सब चीज की हुई है. सो वो जो एक ट्रू सेंस में जो मुल्क ये बना था, जिस जिस नजरिए को लेके, जो कायदे आजम ने अपनी स्पीच में भी पहली में कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर temples and your mosque and your Hmm. places of worshipping because religion will have nothing to do with the running of the state. Very true. So, so we were lucky to have grown up in that time. जो Hmm. ट्रू पाकिस्तान था हम उसमें पल के बड़े हुए, तो हमें वो सारी जहतें. ये तो आजकल हो गया है, सिंधी, बलोची, पठान. पहले तो सिर्फ पाकिस्तान हम सुनते थे, सिंध बलोच बिल्कुल. तो समझ ही नहीं आता था. Hmm. तो म्यूजिक वाज देयर. मैंने जाहिर सी बात है, फौजी का बेटा फौज में जाता है, तो मैं भी गया. लेकिन इत्तेफाक से मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो चूंकि उनका शौक था, मैंने फिर वो छोड़ दी फौज. फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन कर लिया. मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म में, Hmm. और वहां से फिर नौकरी की. वो मार्शल लॉ लग गया, जियाउल हक का. मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको. Hmm. उसमें काफी पकड़ धक्कड़ हुई, डंडे कोड़े लाठियां बहुत खाई. फिर बाहर चला गया. बाहर से ग्रिप्स थिएटर एक बर्लिन का है, जो वो सीखा, वो वहाँ वो ट्रेनिंग ली. और Hmm. उसके बाद हमने यहाँ आके ग्रिप्स खोला, Right. और थिएटर से शुरू किया. उस पे भी ये था कि वो म्यूजिकल प्लेस ग्रिप्स के होते हैं. Hmm. पहले प्ले में मुझे खाली म्यूजिक बनाना था. Hmm. मेरी उस्ताद, मेरी गुरु, अल्लाह गनी की रहमत करे, यास्मीन इस्माइल Hmm. दोस्त हमारी, वो थी. उन्होंने सिखाया जो भी आता है. फिर वो थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन पे एज अ सिंगर पहले आया. सायरा काजमी ने मुझे और टीना सानी को Right. एक यंग तरंग था, Hmm. वहां से फिर वो ड्रामा शहजाद खलील, ये Hmm. सब दोस्त थे. हमारा हल्का है बाब एक ही था. Saira, Shahzad, and all these people, because they used to come and watch our plays. Theatre हमारे PSDC में Hmm. जो होता था, ये ओरिजिनली जर्मन प्लेस थे जिनको अडेप्ट करते थे उर्दू में इमरान असलम, अच्छा. अल्लाह उनको खुश रखे, हमारे दोस्त हैं. मार्वलस राइटर जो अब जियो के प्रेसिडेंट भी हैं. तो इमरान Hmm. असलम की राइटिंग होती थी. उसमें सारी म्यूजिक और सारा जो गाने थे वो मैं लिखा करता था. अच्छा. So अच्छा खालिद साहब, आपसे 50%. एक बात पूछूंगा कि आप पहले आईबीए कराची यूनिवर्सिटी में थे, देन यू वेंट टू आईबीए आई थिंक, एंड देन यू केम बैक फ्रॉम देयर. First IBA, and then I left IBA and joined the university because राइट. KU का माहौल, दोस्त सारे वहां थे. वो एक फनकार को IBA की लाइफ पसंद नहीं आई, तो वो 15 दिन बाद वो छोड़ के मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया. बिकॉज मैं एंड सर आज योर मदर आल्सो नॉर्मली यूज्ड टू सिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा है? हाँ, माय आप. मॉम यूज्ड या. टू शौकिया, वैसे बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में शौकिया गाया करती थी 50s में. राइट. उस जमाने में नाहिद नियाजी नई नई आई थी, और वो शाहीना मुमताज के नाम से गाया करती थी, ऐसे ही फॉर द हेक ऑफ इट. लेकिन हर महफिल में गाती थी. फैज साहब मेरे नाना के दोस्तों में थे, तो मेरी अम्मी फैज साहब को चाचा जी कहा करती थी. और कभी
ख्वाजा खुर्शीद अनवर भी कभी सिंध क्लब में या सर्विसेज क्लब में आ जाते थे, तो वो पियानो बजाते। ये मेरे बचपन की मेमोरीज हैं। तो मेरी बिल्कुल। वालदा वहाँ गाती थी उनके गाने। शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस। सो राइट। मेरे सब बहन भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं, बट नॉट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करते, लेकिन गाने का शौक है उनको। मेरे राइट। नीसेस व्यूज बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे बेटे बड़ा अच्छा गाते हैं। वो भी एक बिल्कुल। स्टेप चले गए हैं, गिटार शिटार एंड ऑल, वो भी अच्छा करते हैं काम। खालिद साहब, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? आपने सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया? थिएटर को, एक्टिंग को, सिंगिंग को? व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? थिएटर 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 थिएटर, फॉर द अच्छा। सिंपल रीजन कि जो लाइव आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, जी। या ये वजह है कि शायद आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट एंड देन देयर वर हम्म। म्यूजिकल प्लेज। सी, थिएटर में आपको यू आर ऑन योर ओन। जी आप बिल्कुल। जब टेलीविजन कर रहे होते हैं या फिल्म, तो डायरेक्टर कट कह देता है। थिएटर में कोई कट कहने वाला नहीं है आपको। और आपको एप्रिसिएशन भी आप, ऑन स्पॉट मिल रही है। हाँ, और उससे ज्यादा जो आप पावर होल्ड करते हैं ना, यू गॉट दैट ऑडियंस ऑफ 1000 2000, जिनको आपने पकड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो अगर कोई जा रहा है तो उसका मतलब आप में फॉल्ट है। जी। You can hold them, you can, do whatever you want to. You're the king at that time. स्टेज पे आप आ गए तो आप एक बादशाह होते। वो सारी रिहर्सल्स एक तरफ, उस वक्त आपका उस वक्त डायरेक्टर स्टेज पे आके कट नहीं करवा सकता। बिल्कुल। तो आपने थिएटर लाइव इज करना है जो करना लाइक, है। हाँ, इसलिए मैंने हमने गणेश यूनिवर्सिटी में थिएटर और म्यूजिक की क्लासेस शुरू की। हम्म। हमने सारे बच्चों को कहा कि देखो, अपने डिसर्टेशन में तुम्हें थिएट्रिक्स करनी है, हम्म। प्रेजेंटेशन करनी है, तुमने बोलना है, किस लफ्ज पे कैसा स्ट्रेस देना है, वो तुम्हें, तो वो उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया। जिन जिन बच्चों ने, सब बच्चों ने किया हम्म। था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं फॉर सम रीजन उनका बड़ा फेवरेट टीचर रहा। हमेशा मुझे बेस्ट टीचर का वो सिलेक्ट करते थे। अच्छा। और मेरी, मुझे याद है, मेरी वाइस चांसलर हमेशा मीटिंग में कहती थी कि ये क्या बात है सीमा मुगल साहिबा के, खालिद साहब की क्लास में बच्चे 10 मिनट पहले बैठे होते हैं और आप लोगों की क्लासों में आधे आधे घंटे बाद आते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप ऐसे ना बोलें यार, आप मुझे पिटवाएंगे, बाहर जाऊंगा तो सारे, ये सारे प्रोफेसर हजरात मुझे मारेंगे तो मिलके। सर वो क्या रास्ता, तो वो जो आप 10 मिनट पहले आके बैठ जाते थे बच्चे? देखिए, कनेक्शन होता है। आपको, हमारा हमारा ये बड़ा लंबा इशू है। हमें हम्म। कोई भी टास्क दिया जाता है ना, तो हम रोल प्ले में चले जाते हैं। हम्म। हम एक सेकंड के लिए हमारे जहनों में, हम्म। हमारी जिंदगी बदस्तूर अदाकारी है। हम्म। द मोमेंट आपने नौकरी की, आपने कहा यार अब मैं जनरल मैनेजर बन गया, तो जी। आपके दिमाग में आएगा जनरल मैनेजर क्या होता है। ओ मेरे हम्म। खालू थे जनरल मैनेजर, वो ऐसे करते थे, तो आप वो करने लग जाते हैं। आपकी शादी हुई, आपने कहा मैं मियाँ बन गया हूँ, मियाँ हम्म। क्या होता है, ओए होए ताया अब्बू ये करते, मैं भी ये करूंगा। सो यू आर कॉन्स्टेंटली इम्यूलेटिंग somebody और दी अदर। जी। सो जो टीचर का रोल है ना, वो एक बाप का रोल है, वो एक माँ हम्म। का रोल है। और वो बच्चे हैं। आपको उनको बच्चा ही चाहे मैं कहता हूं, आप तो बहुत यंग हो ना अभी, आपकी एज के ही होंगे शायद बच्चे भी, लेकिन आपका रुतबा उनसे बड़ा है। हम्म। आपको रहना उस्ताद ही है। जी। आप कुछ और नहीं हो सकते। और हम्म। जैसे हम बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, हमें अगर सोल्यूशन आपके मद्देनजर हो ना, हम्म। कि यार नहीं इसका हल ये है, और अगर आप हल तलाश कर रहे होंगे, तो आप बहस नहीं करेंगे, आप डिबेट जरूर करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज हम्म। बर्तन टकराने से मसले हल नहीं होते। तो वो जी। आप सुन लेंगे। मैं, ये मेरा, ये बहुत फर्म बिलीव है कि अगर सॉइल तैयार ना हो, जमीन हम्म। तैयार ना हो, तो उस पर बुआई नहीं की जाती। अगर मैं जी। क्लास में आता हूँ और देखता हूँ कि कोई बच्चों को नींद आ रही है, जमाई ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ क्या हुआ बेटा, फिर सोए नहीं तुम लोग? You नहीं ask नहीं them and जी। you try to understand कि तो what they are going through. ऐसे जैसे कि चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, पहले Yeah. आओ सब कॉफी शॉफी पी के आते हैं। हम्म। तो चलो अगर क्लास में नहीं बैठना, मौसम अच्छा हो रहा है, आओ चलो हम आज बीच पे चलते हैं, वहां क्लास लेंगे हम। Right. आज हम Right. फलाने पार्क में म्यूजियम चले जा। सो यू गॉट टू प्ले अप, यू गॉट टू बी, जैसे अपनी औलाद के साथ होती है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है, ट्रीट अच्छा देम खालिद साहब, लाइक अ अभी आप चिल्ड्रन। थिएटर की बात कर रहे थे, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सर, आपको लगता है कि थिएटर रियली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी? इज इट सो? ऐसा है? यस, यस। आप पूरी वेस्टर्न सोसाइटी में देख लें, मेरी हम्म। तो डिबेट एक जमाने से चल रही है
HTC के साथ भी हमारी मीटिंग्स होती रही है ना, तो मैंने और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उर्दू कॉन्फ्रेंसेस में, जी। लाहौती मेलों में मैंने यही कहा है कि हमें थिएटर और म्यूजिक को अपने रेगुलर करिकुलम में लेके आना है। देखिए हम्म। स्कूलों में होती है म्यूजिक, होता है थिएटर, साल के साल एक ड्रामा होता है ना, हम्म। आप उसमें बुला के आप हमें कह देते हैं कि यार इनको जज करें, ये ज्यादती है। हम्म। एक सब्जेक्ट जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, मैं उसमें क्या जज कर लूं उसको? या तो हम्म। आप उसको बाकायदा वो पढ़ाएं, तो सही। फिर तो हम जज करें, और फिर मैं पहला दूसरा, यानी वो सब के सब उतने ही बुरे होते हैं जी। बराबर के। तो हम्म। और बुरे को मैं अच्छा कह दूंगा तो उसको तो सनद मिल जाएगी, वो एक हम्म। बुरी चीज को अच्छा समझने लग जाएगा और उसको इंप्रूव नहीं करेगा उसमें, ठीक है ना, सही। वो उस बुराई को बदस्तूर करता चला जाएगा कि नहीं नहीं फलाने तो मुझे फर्स्ट, मैं तो फर्स्ट आया था। सही। तो यानी जब आपको ये कोई भी आप इम्तिहान लें, उसको सिखाएं जरूर। और हम्म। थिएटर लाइफ में आपको बोलने का ढंग सिखाता है, बैठने हम्म। का, व्हाट टू डू विथ योर हैंड्स, व्हाट टू डू विथ योर लेग्स, व्हाट टू डू विथ योर बॉडीज, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ, उसकी अगर आप कभी आपकी यूनिवर्सिटी खुले, आप एक वर्कशॉप करवाएं, हम्म। यूल बी, मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में टीचर्स की वर्कशॉप की थी कि यार सही। तुम्हें पहले, तुम्हें भी तो पता चले, तुम लोग आते हो बोल के चले जाते हो, हाँ। क्या आप, यानी उसका रिजल्ट क्या है? क्या हम्म। वो पत्थर पे बीज डाल के पानी डालने से फसल नहीं उगेगी? जी। मिट्टी तो तैयार करो पहले, जरा नम सही। हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज से साकी। राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू, इनोवेशन लाइफ में आप रोज नहीं करते। हम्म। आपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना होता है, आप क्या क्या तरीके नहीं लगाते। आपने हम्म। बॉस को इम्प्रेस करना होता है, आप क्या क्या तरीके नहीं इस्तेमाल करते। ट्रू। क्यों अपनी बात पहुंचा, थिएटर प्रिपेयर्स यू for communicating your feelings and what you want to tell people in the right राइट। correct manner. ट्रू। अदरवाइज तो अगर हर आदमी ऑडिटर नहीं होता, हर शख्स हम्म। गुफ्तगू करने का ढंग नहीं जानता। बिल्कुल सही। Khalid Saab, let's talk about the dramas because you have acted a lot and you have worked a lot. Sir, which has been the best drama of yours? जो आप कहते हैं कि भाई ये मतलब it was something fantastic. I really loved it. You know. तो देखिए, एक तो हमारे जो फॉर्मिंग ईयर्स से, जब मैंने शुरू किया 80s में, हम्म। वो ड्रामे, या हमारे उससे पहले हसीना आपा के प्लेज, मैंने हसीना आपा के बहुत सारे ड्रामे जी किए। जी। आई स्टिल फील दोज वर द बेस्ट प्लेज। I still feel that अनकही, धूप किनारे, तपिश, कसक, ये जो ड्रामे हमने, ये मीनिंगफुल और डिपिक्टिंग पाकिस्तान कल्चर, वेरी ट्रू। आप कुछ कह लें, वो हमारा एक कल्चर है अपना। वो ठीक है, दुनिया ग्लोबल विलेज जरूर हो गई है, हमने जरूर जीन्स और टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा कल्चर जो होता है ना, वो ज्योग्राफी से उसका ताल्लुक होता है। वेरी ट्रू। हम ना अरब हैं, ना हम ईरानी हैं, ना हम तुरानी हैं, ना हम अफगानी हैं। हमारा ताल्लुक बर्रसगीर पाक व हिंद से है, सब कॉन्टिनेंट। हम इंडिया से ताल्लुक है, वो भारत है, हम पाकिस्तान है। इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं? रिवर इंडस की वजह से, ट्रू। ठीक है ना। तो बिल्कुल। आप भी इंडस, तो जो इंडस को इंडस क्यों कहते हैं? कि वो दरिया है, तो इंडस से बन गया इंडिया। तो हम सही। तो ज्यादा इंडियंस हैं बनिस्बत इंडियंस के, सही बात है। अगर यही बुनियाद रखी जाए, जो कि जी। दुरुस्त है। हम्म। सो कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हेन दोस प्लेस, आप देख ले डिपिक्शन ऑफ वुमेन, हसीना आपा से बेहतर किसी ने नहीं की। शहजोरी अमेजिंग देख वर्क ले, सर। अ स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, कल्चरली एक्टिव, तमीज वाली लड़की, कोई गलत स्टेप नहीं लेगी, पावरफुल लड़की होगी, एवरीडे गर्ल होगी, हम्म। ठीक है ना। अब क्या हो गया कि अनलकीली पहले बहुत ट्रेन्ड ड्रामा के लोग थे, जी। अब वो ट्रेनिंग कम होती गई। लोगों ने जब इस टेलीविजन इंडस्ट्री को मनी मेकिंग एक दुकान बना लिया, तो जाहिर सी बात है उनका उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पे चला गया, सही। क्रिएटिविटी कहीं पीछे चली गई। सो ये हर काम में होता है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह संभाला हम टीवी ने।
सुल्ताना सिद्दीकी चूंकि खुद पाकिस्तान टेलीविजन बिल्कुल में सही। काम कर चुकी हैं, हम्म। फिर उनका देखा देखी हम एक बहुत बुरे तरह गड्ढे में गिरे थे, जो हमने स्टार प्लस बनना शुरू कर दिया था। ओ माय उसका गॉड, या। देखा देखी फिर हम बहुत आराम से उससे निकले। लेकिन अभी हम्म। भी वी स्टिल नीड टू, अभी भी मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी पुरानी तर्ज को अपना लें तो हम्म। बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। और जो भी ड्रामा हमारे माशरे से हम आहंग होता है वो बड़ा हम्म। अच्छा होता है हमारे यहाँ। सर, आपने जितने ड्रामे का भी नाम लिया, आपने ड्रामे बताए, आपने धूप किनारे का नाम लिया, आपने कहीं अनकहीं का नाम लिया, ये वो ड्रामे हैं सर कि आज तक लोग इनसे कनेक्ट हुए हैं, इमोशनल कनेक्टेड हैं। और इतने ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूँ जो बोलते हैं कि यार हमने ये ड्रामा देखना है, और थकते नहीं है देख के। यानी कि उसकी स्टोरी ऐसी है और इतने शफाफ और साफ ड्रामे हैं, उसकी कहानी, बिल्कुल उसकी डिपिक्शन, जैसे आपने बिल्कुल। बात की, इट इज़ वेरी ट्रू। और वही उसी लेवल का काम जो है वो हमें अपने पाकिस्तानी ड्रामों में मिलता है। और ये आप सही कह रहे हैं कि स्टार प्लस का एक दौर आया था विच यूज्ड टू बी वेरी मच, मतलब इट वाज समथिंग कि ऐसा लग रहा था कि वो जैसे आप इससे फैमिली निकलेंगे के नहीं। साथ ही देख सकते थे, आप नहीं पाँच देख पाँच साल सकते तक थे। चल रहे हैं सर वो ड्रामे, और हाँ, तो अजीब एक हाल था। वो तो बहुत पेनफुल एक चीज थी। देखिए हम्म। अगर हिंदुस्तान भारत में फिल्म बिजनेस है ना, तो हम्म। पाकिस्तान में ड्रामा बिजनेस है। बिल्कुल ऐसा है। हमें अपने ड्रामों पे ध्यान देना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री वो है, और उन हम्म। ड्रामे को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, हुकूमत को हम्म। हमारी चाहिए, अच्छा। ताकि वो एक अलग जॉनरे है। हम्म। ये असल में सारा मसला ये आता है कि देखिए, थिएटर एक अलग जॉनर है, फिल्म हम्म। एक अलग है, टेलीविजन अलग है, रेडियो अलग है। बिल्कुल अब तो ऐसा है। सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग आ हम्म। गई है, यूट्यूब हम्म। चैनल अलग है। सो दीज आर डिफरेंट जॉनरास हम्म। दैट नीड टू बी, जिसकी पढ़ाई करानी चाहिए जो हम अपनी यूनिवर्सिटी में करते थे, ठीक है ना, हम्म। जब तक मैं पढ़ा रहा था। और करनी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए। अभी भी राइट। एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्होंने मुझे बुलाया है कि मैं उनके लिए पूरा सिलेबस तैयार करके उनको मैं जो है अच्छा। वो कोर्स आउटलाइन बना के दूं, ताकि वो लागू, और वो होना चाहिए, ताकि अ, जैसे पहले एक ही डॉक्टर होता था एमबीबीएस, वो सारा इलाज कर देता था, बिल्कुल। ठीक है ना। अब स्पेशलाइजेशन हो गई है, विद द ईएनटी पासेज ऑफ अलग टाइम, है। थिंग्स तो चेंज। अब आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। राइट। ऑडियो हमारे यहाँ साउंड को स्टडी करवाएं, साउंड की मेजर्स करेंगे, साउंड हम्म। डेवलपमेंट कैसी होती है, स्क्रीन हम्म। कैसा बनता है, फ्रेम कैसा बनता है, लाइट क्या होती है, फ्लैट लाइट होती है, कोई शेडोज पे नहीं खेलता। आ, हमने जब थिएटर पढ़ा बाहर, और हमने उस पे एल्फ्रेड हिचकॉक की भी एक किताब पढ़ी, तो वो कहता था कि जो 3 साल का फिल्म मेकिंग का कोर्स है, उसमें 1 साल तो आप कैमरा ही ना देना उनको, अच्छा। सिर्फ फिल्में दिखाएं, क्लासिक्स दिखाएं। हम्म। हमें भी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि जब वो मीडिया पढ़ा रही हो, अगर मीडिया में वो फिल्म मेकिंग पढ़ा रही है, टेलीविजन प्रोडक्शन पढ़ा रही है, ड्रामा राइटिंग पढ़ा रही है, तो 1 साल उनको कहें कि ये लिस्ट ऑफ प्लेज है, जी। ये आप देखें, और इनके इसको बारे ऑब्जर्व आपसे करें, सवाल बिल्कुल, जवाब, या। या। ताकि उनको देखिए, इन दी एब्सेंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शंस, हम क्या तवक्को करें उनसे। उन्हें हम्म। पता ही नहीं होता कि लाइट कैसे पड़ती है, कितना कितना जंप आ जाता है, लेफ्ट हम्म। राइट हो जाता है, एंगल चेंज हो जाते हैं। ये चीजें हम्म। देख के अच्छी चीज दिखाएंगे, अच्छा निकलेगा, अच्छा राइट। चीज सुनाएंगे, अच्छा निकलेगा। अगर राइट। आप बेसुरे को राइज कर देंगे तो बेसुरा बनेगा, है ना। राइट। अच्छा खालिद साहब, अगर हम बात करें उस ज़माने की, उस ज़माने में जब आपने बात की कि ड्रामे ऐसे थे, काम ऐसा हो रहा था, स्टोरीज ऐसी लिखी जा रही थी, स्टिल अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन सर बिल्कुल हो आप रहा क्या है। कहते हैं कि उस टाइम पे ज़्यादा चैलेंज था अपने आप को प्रूव करना, या इस वक्त चैलेंज है अपने आप को प्रूव करना? व्हाट डू यू से? वाज इट डिफिकल्ट दैट टाइम और इस इज इट राइट नाउ? It is difficult now. I feel sorry for the young ones because उनके लिए बहुत टफ हो गया है, with लेकिन सर अब तो कहते हैं कि चैनल्स बहुत आ गए हैं, कोई मसला नहीं है, इज हाँ, इट? लेकिन देखता कोई नहीं है ना। उस वक्त एक चैनल था, शाम हाँ। को हमारा प्रोग्राम चला, सुबह हम सब हीरो हो गए पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में, पूरी हाँ। दुनिया ने जान लिया, हम्म। पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया, सब ने वेलकम किया, सब आ गए, भाई ये तो कल ड्रामा देखा आपने का। अब ये कि 50,000 चैनल ने, एक तो हम्म। ये कि वो मेकअप इतना होता है, अब तो लड़के भी करने लग गए हैं, ठीक है, बिल्कुल होगी, ऐसा है। जरूरत होगी, मैं बुरा हम्म। नहीं समझता उसको, उनकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ये कि वो हजार हाल लोग हैं जो नहीं पहचाने जाते। हम्म। हमें लोग अभी तक पहचानते हैं पीटीवी की वजह से, टू बी वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट।
क्योंकि हमने पीटीवी पे काम किया है, वो जब अक्ल होता इस वक्त, इट्स वेरी टफ फॉर दी। गो की सहूलत ज्यादा हो गई है, पैसे ज्यादा मिलते हैं, काम अच्छे तरीके से हो रहा है, आप फाइनेंशियल आपको सपोर्ट ज्यादा है। उस वक्त क्या, हमें पूरे महीना हम काम करते थे, 1500 रुपए मिलते थे। उस वक्त हम एक अपनी लिविंग नहीं बना सकते थे ड्रामे में काम, इट वाज अ साइड काम। अब तो माशाल्लाह 20-20, 25-25 लाख बच्चे ले रहे हैं, तो वो एक 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 उसके तो उनको तो लाइफ सेट है, उनकी गाड़ियां अरे साहब, शाड़ियां आप घर चल। सोशल मीडिया को कैसा देखते हैं इस वक्त? क्योंकि देखें, सोशल मीडिया इज द फ्यूचर नाउ। हम्म टेलीविजन ऑब्सोलीट हो चुका है दुनिया में, हमारे यहाँ भी खत्म हो रहा है। अब आप देख लें, आप नेटफ्लिक्स देख लें, अमेजोन देख लें, Z5 देख लें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटी जिन्हें कहा जाता है। अब ये दैट इज द फ्यूचर। उसकी ड्यूरेशन कम है, 15-15 मिनट के। हमने भी कुछ सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए, चैनल के लिए काम किया। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल सर, आप, मैं उसी किया, तरफ आ रहा था। सीप के नाम से। तो वो दैट इज द फ्यूचर, बिकॉज आप जहां जाएंगे, कुछ हो ना हो, मोबाइल हर एक के हाथ में है। रोटी नहीं बिल्कुल। खाएगा वो मोबाइल लेगा। हमारे यहाँ काम करने वाले आते हैं ना, वो कहती मेरा मियाँ जो है वो पहले पैसे का रोना रोती है। मैंने कहते कहाँ गए पैसे भाई? वो उसने 80,000 का मोबाइल ले लिया। मैंने कहा है, 80,000 का तो हम नहीं लेते यार। जी। तो और फिर चार्जर ये, भी ढूंढते और हैं सब। बिल्कुल। हाँ, और फिर वो उनके पास नेट भी है, उनके पास सारी सहूलतें हैं। हम्म तो सोशल मीडिया इज द फ्यूचर, वन मस्ट टेक इट सर, वेरी लेकिन एक सीरियसली। क्रिटिक्स भी क्रिएट होती है और लोग ये कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। पीपल रियली गो इनटू दोस कन्फ्रंटेशंस एंड आर्गुमेंटेटिव अप्रोचेस, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट टू बी शोन। तो ये सब भी सर नेगेटिविटी, आपको उसको कैसे देखते हैं सर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आग जब इजाद की थी ना इंसान ने, आग, हाँ। तो उस आग से फायदा ये हुआ कि रोशनी हो गई, गर्मी मिली, खाना पका लिया। और उसको किसी ने नुकसान ये किया कि फैक्ट्री को आग लगा दी उसने। तो ये हाँ, तो हमारे बिल्कुल सही है। यूसेज पे है। इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट। सही छुरी बात है। है, आप उससे अल्लाह का नाम लेके जानवर हलाल कर दें या किसी को कत्ल कर दें, हम्म, तो आपको चाहिए कि आप उसकी ट्रेनिंग दें। सोच देखिए ना, कोई चीजें ऐसी होती हैं, और ये ओवर द टाइम पीरियड होता है, ये हम्म, इवॉल्व होती हैं। ये जी। सब हमारी जिसे कहते हैं ना कि हमारे कल्चर के अंदर है। हमारा मिजाज है, पाकिस्तानी कौम का एक मिजाज है। हम्म, अब एक चीज जब एकदम खुलती है, तो हमें याद है जब टेलीविजन नया आया था, तो हम हम्म, वो 5 बजे से चलता था, तो हम 4:45 टीवी लगा के बैठ जाते थे, जिसपे बिल्कुल। मोनोग्राम आता था, और हम्म, वो म्यूजिक चलता था, बस बैठे हुए। तो ये तो मिजाज है इंसान का। हम्म, जितना, और मैं एक चीज के शदीद खिलाफ हूं कि ये हम्म, जो हमने एक चीज शुरू कर दी थी ना, हर बार, हर आप 5-10 साल बाद हम घूम के जाते हैं बैन लगाने का। बिल्कुल, बैन का अभी ये फिर जमाना शुरू हो नहीं गया। रहा। हम्म, बैन का जमाना रहा नहीं है। आप जी। खोल दें, वो हम्म, यूज टू हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। आप हम्म, देखिए हमारे मुल्क में गड़बड़ कहां से पैदा हुई, कि हम्म, जब जियाउल हक की गवर्नमेंट आई और वो बैन लगने शुरू हुए ना हम्म, चीजों पे, कि हम्म, बाल बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बंद करवा दो। भुट्टो साहब ने पहले बंद करवाए। जी। हर चीज, माशरे में भी अदल होना, कि हर चीज का एक मकाम है, वहीं हम्म, से मिलेगी। तो जब आपने वो दुकान बंद कर दी, तो वो जी। दवाई की दुकान पे शराब मिलने लग गई। हम्म, शराब नहीं मिली तो उन्होंने वो कॉफ सिर्फ पीनी शुरू कर दी। भाई वेरी ट्रू। आप पहले किसी चीज को आप बंद कर दें, गोश्त, तो हम्म, गोश्त खाना लोग बाहर आ रहे थे। आपने हम्म, किया मीटलेस, होटलों में तो मिल रहा होता मीट, हम्म, तो वो होटल से खा लेते हैं। बिल्कुल आपने कहा ऐसा। जी हमने लॉकडाउन कर दिया। कौन लॉकडाउन में कर पाया? वो मिजाज भी ऐसा होता है। तो हम्म, आपको इस वक्त यही मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा पहला काम आता है वालिदैन का, कि वो अब हमारे माशाल्लाह आजकल की बच्चियां भी ऐसी हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो मोबाइल खोल के देती है उसको, और वो हम्म। मोबाइल आदत डाल दी कि मोबाइल पकड़ेगा तो खाना खाएगा। तो ये तो बेदबी खाने सर, की भी आपने अभी है बच्चों की हमारे। बात की है, मैं एक, मेरे दिमाग में सवाल आया कि आपने हमेशा बच्चों के बारे में बड़ा सोचा और इस पे बड़ा एम्फेसाइज किया, और मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं कि वी हैव टू टेक एजुकेशन, वी हैव टू गेट एजुकेशन, वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ डिग्री। बट तरबियत वाला जो एक एलिमेंट है,
उस पे भी आपने बड़ा एम्फेसाइज किया। मैंने आपकी तमाम कॉन्वर्सेशंस देखी, पिछले इंटरव्यूज देखे, उसके अंदर मैंने देखा कि आपने उस पर बड़ी अपनी आवाज़ उठाई है, और आप यूट्यूब चैनल की भी अभी आप बात कर रहे थे, तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे आपके, कहाँ कमी है, कहाँ नेग्लिजेंस हो रही है आखिर? देखिए, हम ना चाहते हुए भी अपनी हम्म, बेख्याली में जिसे कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी हम्म, भूला, है ना। तो जी। उसमें ये हो गया कि हम समझे कि हमें आगे, पहली बात तो हम कंफ्यूज हो गए, हमें जी। कंफ्यूज किया गया सियासी मकासद के लिए। हम्म, आ, आ, और हजारों हमें हम अगेन, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी जबान उर्दू है। हमें बिल्कुल। अपनी जबान का दुश्मन बनाया गया। ये हम्म, वाहिद मुल्क है जो अपनी जबान का दुश्मन है। उर्दू बोलने वाले को हम उर्दू मीडियम का ठप्पा लगा देते हैं, पेंडू कह देते हैं, यार हम्म, ये उर्दू मीडियम, अंग्रेजी बोलने वाला लाओ, कोई नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी अगर अंग्रेजी हम्म, नहीं आती होगी। वो मुंह हम्म, चेड़ा करके एक्चुअली या एक्चुअली वो बोलेगा वेरी गुड, बड़ी और वो अच्छी अंग्रेजी एजुकेटेड है। हो जाता है। हाँ, तो हालांकि वो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं, और बाबा बिल्कुल। ब्लैक शिप के आगे उसको कुछ नहीं आता। हम्म, आप सबसे पहले अभी देखिए, मैं पाकिस्तान में जो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम्म, प्रेस का, मैं उसका भी एम्बेसडर हूँ यहाँ पे। हम्म, रिसर्च ये कहती है कि जब तक आप और बच्चों को अपनी मदर टंग, पहली बात, एंड देन योर नेशनल लैंग्वेज, जब तक हम्म, वो नहीं सिखाएंगे तो वो कोई और जबान की चीज उनको समझ में नहीं आएगी। हम्म, अब क्या हो गया है कि हम, मुझे बताइए, क्या खराबी है भाई उर्दू बोलने में? हम्म, यानी कौमी जबान पाकिस्तान की है, और 70 की दहाई में पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है मॉरिशस में। वो बाद में हम्म, अब यहाँ होनी शुरू हुई, बहुत हम्म, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन सही। हम फख्र क्यों नहीं करते उर्दू जबान पे? हम हम्म, हर उर्दू बात करने वाले में, गुफ्तगू करने वाले को हम बुरा क्यों तस्वुर करते हैं, हम्म, या घटिया क्यों तस्वुर करते हैं? हम हम्म, एक पजामा पहनने वाले को हम बुरा क्यों समझते हैं? पान बिल्कुल। खाने वाले को बुरा क्यों समझते हैं? हम, यानी हमने एक जिसे कहते हैं ना कि एक इमेज बना लिया है, यार जैसे शॉर्ट्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे डॉक्टर्स पहने, वो वाह जी। मॉडर्न आदमी है यार, सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है। हम्म, बीड़ी पिए तो बुरा, सिगरेट पिए तो अच्छा, बिल्कुल पान ऐसा है। खाए तो बुरा, गुटखा खाए तो बुरा। वो ये, पहली बात तो लेट्स ऑल बी वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, वी ऑल पाकिस्तानी। हम्म, और हमारा उर्दू बहुत हसीन जबान है। मैंने तो ये जब शुरू किया बच्चों के ऊपर काम, पहले ग्रिप स्टेटर जो है वो है ही बच्चों का, जी, जी। और उसमें ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक सर्वे करा लें, तमाम हम्म, स्टूडेंट से पूछे कि भाई चलो सब अलिफ बे सुनाओ, हम्म, और उसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए। हम्म, हाँ, मोर देन 50% को अलिफ बे नहीं आएगी। बिल्कुल। आप समझे मेरी बात? तो जब ये गड़बड़ है कि हम उस लेवल पे आए हुए हैं कि हमें अपनी जबान नहीं आती, तो फिर हम्म। हम दूसरी जबान लाख, भाई मेरा बाप अंग्रेज नहीं है, मेरी माँ सर अंग्रेज नहीं यंगस्टर्स है, को मेरा कौमी तराना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे हैं उनको नहीं याद है। देख, सियासतदानों को नहीं आता। हम्म, माँ बाप वो तो टीवी पर चल चुका है। बिल्कुल। कलमा नहीं आता, हजारों चीजें नहीं आती। खैर, ना आना कोई इशू नहीं है, ना जी। आना तो इसो कि नहीं आना मीन, लेकिन हम्म, उसको दूर करें, उस कमजोरी को आप हम्म, सिखाएं। उर्दू पढ़ें, शायरी पढ़ें, गुफ्तगू का तरीका आए। अच्छा, हम्म, या तो ना कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो तो मैं कहूंगा शाबाश भाई, चलो बिल्कुल। यार बहुत मजा आ गया। हम्म, आप एक्चुअली मैंने एक्चुअली इसके बाद आप खत्म हो जाते हैं। हम्म। और एक्चुअली के दरमियान आपने ठोकर खाई होती है। सर मैं मैं आपको एक हमेशा, बार, जी, 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 आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने किसी को आजमाना हो ना, तो जो हम्म, भी ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा है उसके पाँव पे ऐसे जोर से ठोकर मार दिया, चढ़ जाए, तो वो अपनी मादरी जबान में या कौमी जबान में ही चीखेगा, हाय मैं मर गया रहा, मारता मैंने, वो तेरी खैर हो जाए। तो वो, इमोशंस उसी में, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो आपके हकीकत वही जज्बात दिखेगी। में हाँ वही है जी। आप कुछ कह रहे थे? मैं खालिद साहब ये कह रहा था, मुझे याद है आपने इतनी अच्छी बात की है उर्दू लैंग्वेज की। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां आती थी, सो आई यूज्ड टू गो टू बाय अ बुक। तो उस जमाने में नोनेहाल खरीदता था मैं, और वो बच्चों का बिल्कुल। बाग आता था वो खरीदता था, एंड आई यूज्ड टू हाँ, रीड हमने दोज भी स्टोरीज। नौनिहाल आप यकीन खरीदा। करें, उससे उर्दू इतनी अच्छी हो जाती थी, इंप्रूव होती थी, और मजा आता था वो चीज पढ़ने में। लिटरेचर के करीब हम होते थे उस जमाने में। और आपने एक बात बल्कि कही थी, मुझे बात याद आ गई इसी बात से, कि मीर से किसी ने पूछा
कि वो क्योंकि देखिए शायरी से भी दूर हो गए। हमने कहाँ पढ़ा है हाँ गालिब को, हमने कहाँ मीर को पढ़ा है, यंग जनरेशन ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो जॉन एलिया की अब हम देखते हैं वो कोट्स आ रहे होते हैं, थोड़े बहुत नए वो अशार भी आए आधे हैं। से ज्यादा उनके नहीं है, उन लोगों ने उनके नाम से बिल्कुल वो ये डालने सारी शुरू चीजें कर हो दिए। रही हैं। तो मीर से जब पूछा गया कि कोई शेर सुनाइए, तो उन्होंने कहा कि अपना शजरा बताओ। ये आपने एक जगह बात कोट की जी, थी। तो हकीकत मैं है ये। या बिल्कुल सर, मतलब क्योंकि उर्दू देखिए की। ना, आप उर्दू को कमजोर क्यों लेते हैं? हाँ। मेरा मेरा गिला सिर्फ यही है वालिदैन से हम्म। और लोगों से, कि भाई जिंदगी गुजर गई, 200 साल से बाबा ब्लैक शीप पढ़ रहे हैं। हम्म। हम टोट बटोट क्यों नहीं पढ़ रहे? हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, टोट बटोट भी पढ़ा हुआ है। हम्म। हमने अल्लामा इकबाल की सारी नज़्में पढ़ी हुई हैं। हम बहुत बच्चे थे तो मेरी वालदा मुझे अल्लामा इकबाल की सुनाती थी। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो हम्म। डालियां चमन की वो मेरा आशियाना, परिंदे का गीत। यानी जी जी जी। आप बच्चों को जब पढ़ के नहीं सुना रहे, आपने अंग्रेजी गाने लगा दिए हैं, आपने हम्म। निकी मिनाज लगा दिया, हाँ वो माइकल दो लोग जैक्सन वो लगा तो। दिया, व्हाटएवर आपने लगा दिया है। आपने छोटा भीम, बड़ा ये, छोटा ये, जी जी सारे। जी। तो आप जब ये करेंगे तो फिर नस्ल जो निकलेगी, तो फिर देखिए, आपका असल फ्यूचर आपके बच्चे हैं। हाँ जी। आप एक चीज लेते हैं, मैंने ये मोबाइल है मेरे पास, ये हम्म। खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाए तो ये जाएगा कंपनी के पास ही। हम्म। यार हर आदमी को नहीं देना यार, वो कोई मैं कह दे बच्चा कि बाबा ये पीछे गली में, अरे दिमाग खराब है बिल्कुल यार, ऐसा। 2 लाख का फोन है, तुम कह रहे हो गली में दे दूं, मैं कैसे दे दूं हम्म। यार, वो जाएगा। तो जब हम ये टीन और प्लास्टिक और शीशे की बनी हुई चीजों को हम हम्म। किसी गैर के हाथ में इस पे भरोसा नहीं करते, तो हम अपनी गोश्त पोस्ट, अपने खून को हम कैसे भरोसा कर लेते हैं बिल्कुल सही कि बात है। कोई भी कुछ भी कहीं भी किसी वक्त कैसे भी पढ़ा दे? हम्म। कितने वालिदैन हैं जो बच्चों की किताबें उठा के पढ़ते हैं, पूरी खुद देखते हैं, उसमें से गलतियां निकालते हैं, हम्म। उसको वो दुरुस्त करते हैं। सही हमने बात। किया है भाई, हम थे, या तो हम पागल कह लो, हमें कुछ कह लो, या हम वो वक्त निकाला करते थे ट्रू, वेरी कि ट्रू। अपने बच्चों के साथ बैठना है। क्यों कारी साहब पढ़ाएं कुरान बच्चे को? हम्म। क्यों हम ना पढ़ाएं? हम्म। क्यों कोई उस्तानी आके पढ़ाए बच्ची को? क्यों हम ना पढ़ाएं? क्यों कोई और नमाज पढ़ाए, हम क्यों ना पढ़ाएं? या जो भी आपके एथिक्स हैं, आपका जो भी वैल्यूज हैं, आप कोई तो प्लान करेंगे ना लाइफ बच्चे के लिए, खुद बिल्कुल करें ना, करेक्ट। जिम्मेदारी लें। उसको नजर में रखते हुए वो मैंने सीप जो है, अब सीप एक देखे ना, उर्दू में सीप कहते हैं जिसमें मोती बनता है ना, ऑयस्टर। सही बिल्कुल। अंग्रेजी में मैंने CEEP रखा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल। हम्म। उसमें बामानी अपनी तरफ से उर्दू में, अब जैसे एक हफ्ते पहले मैंने जो पिछले हफ्ते गाना डाला था, हम्म। तीन तोते तीन तीतर जी जी। चले सैर करने, पहुंचे जब तरबूज के खेत में लगे। अब वो तोता तो ऐसे भी लोग लिखते हैं, लेकिन हम्म। असल उर्दू में ते वाव ते अलिफ है। अगर आपको हम्म। याद हो, अशफाक अहमद ने तोता कहानी ते वाव ते अलिफ। और लुगत में जाएंगे, फरंगे आसफिया में देख लें, आप इजाजुल लगात में देख लें, वो सही। ते से लिखा हुआ है तोता। हम्म। वो लोगों को पता नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लोगों ने कहा आपने गलत लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये तो पता चला कि लोग देख रहे हैं, उस बिल्कुल। पर ध्यान दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मुझे वो 1.5 महीना हुआ है शुरू किए हुए, और जी। जेनरिकली उसको सब्सक्रिप्शन 2,500 से ज्यादा पहुंच गए हुए बिल्कुल, हैं। एंड पीपल आर तो दैट वाचिंग मीन्स इट, लर्निंग पीपल आर या। वॉचिंग इट। हम्म। वो मैंने उसका हमारे बच्चों ने वो निकाला था। 40% जो है वो पाकिस्तान में देखा जा रहा है, 20% इंडिया में देखा जा रहा है, ट्वेंटी हम्म। परसेंट यूके में देखा जा रहा है, 20% यूएसए में देखा जा रहा है। सो राइट। भारत में देखा जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में देखा जा बहुत अच्छा लगा। तो होना चाहिए भाई, अपनी जबान पे आप बात करें, तहकीक करें। अभी तो हमें उस मंजिल पे आना है कि ये तमाम जो हमारी दर्स की किताबें हैं अपनी उर्दू जबान में आए, हम्म। फिर तो आप तरक्की कर सकेंगे। वरना ट्रू। आप ये डिवीजन खत्म नहीं कर, या तो अपने अदरवाइज आप वी गेट लैब में आए या। प्राइमरी एजुकेशन आप इतनी उम्दा कर लें जी। कि आप कहें कि यार हमारी तो बहुत बहस रही HEC से भी और हम्म। हुकूमती कारिंदों से भी, कि देखिए HEC अच्छी है, हायर एजुकेशन कमीशन, बट हमें
पीईसी की जरूरत है, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन की, कि जब तक यूनिफॉर्म्ड प्राइमरी एजुकेशन आप नहीं देंगे तो ये फसलें ठीक नहीं होंगी, वेरी ट्रू। क्योंकि कहीं कहीं बबूल उग रहा है, कहीं बेर उग रहा है, कहीं कपास उग रही है, कहीं, क्योंकि वो खेत एक से नहीं है ना। प्राइमरी एजुकेशन तो प्रिपेयर कर रही है आपको यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, तो जब वही नहीं आपके नीचे सही तो ऊपर क्या जाएगा। बिल्कुल खालिद साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे तवज्जो दिलाई है, और जो चैनल से आप जो एक सीख दे रहे हैं वो ज़रूरत है इस वक्त की कि वो दी जाए। सर मैं एक सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने इतना टाइम जो गुजारा है अभी तक और उसमें सक्सेस भी देखी, उसमें मुझे ऐसा लगता है, ये मैं एक आम इंसान जो आपको देख के जो समझ रहा है वो ये कि जो आप चाहते थे वो आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्टिंग भी की आपने, सिंगिंग भी की, सब कुछ मिला। सर खालिद अनम साहब अब सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आप मुतमईन हैं, सक्सेस की मेरी डेफिनेशन है इत्मीनान। अगर अल्लाह ताला, देखिए, आप दुनिया में आने से पहले, मेरा ये यकीन है, मेरा बिलीफ है, बहुत सारे लोगों का भी है, और हमारे दीन में भी यही है जो फॉलो करते हैं, कि हमारी तकदीर लिखी जा चुकी होती है। तो कहते हैं नविश्ता तकदीर लिखी जा चुकी है जी। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसी है कि मैं अभी दुनिया में नहीं आया, मेरे नाम पे मेरा अकाउंट खोल दिया अल्लाह ने, ठीक है, और उसने कहा कि भाई इसकी उम्र हमने इतनी रखी है और जी। इसकी उम्र ये है, और इसको हर महीने जब ये कमाने लायक होगा तो इसको हर महीने इसकी जरूरत 5 लाख रुपए मिसाल के तौर पे मिलने चाहिए। तो जो इसको इसको हमने 5 करोड़ लिखे थे, इसको पूरे हो जाएंगे, डिवाइडेड इनटू सो मेनी इयर्स, क्योंकि जिंदगी है। अल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह खैरुर यकीनन। राज़िकीन। तो अब ये तो हो गई बात, मुझे इत्मीनान कर लेना चाहिए, मेहनत जरूर करूं मैं, ये नहीं कि मैं पसार के बैठ जाऊं, वो कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बहुत चिल्ड आदमी हूं, मैं कहता हूं अरे ठीक है यार, आराम से बैठो, हो जाएगा यार, होगा सुबह। आई ऑलवेज बिलीव कि एक अच्छी, एक बेहतर जी। सुबह आ रही है, अगला दिन अपना रिस्क लेके आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा। तो वो जो, खैर एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज, वो जो अकाउंट मेरे नाम पे खुल गया था, अब मैंने क्या किया कि मैंने 2 नंबरी की और मैंने कहीं फ्रॉड करके 3 करोड़ रुपए बना लिए, और मैं तो खुश हो गया, अरे ऐसी की तैसी, 3 लाख मेरी तनख्वाह थी, मैं 3 करोड़ का हाथ मारा उस्ताद, मजा आ गया, नॉट नोइंग कि मैंने वो 3 करोड़ अपने ही अकाउंट से विड्रॉ कर लिए हैं, जी। वो कहीं और से नहीं आए, बिल्कुल सही। मिले मुझे मेरी किस्मत के ही हैं, लेकिन मैंने चोरी कर लिए। मैंने वो खैरुर राज़िकीन जो था उसकी प्लानिंग को छोड़ दिया, मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब क्या हुआ, एज आई ग्रो ओल्ड, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब मैं कहूँ यार काम नहीं आ रहा यार, क्या हो गया यार, काम ही नहीं आ रहा यार, काम ही नहीं आ रहा। अरे भाई कहां से आएगा, तुम तो पहले ही ओडी ले चुके, तुमने हराम से कमाया, हराम में लगा दिया, बाहर के बिल्कुल ट्रिप्स सही। लगा दिया, 2 गाड़ियां खरीद ली, बंगला बना लिया, गर्लफ्रेंड रख ली, एक कीप रख ली, ऐसा अल्लाह माफ करे, यही होता ट्रू है ना। ट्रू ट्रू। सो जब आपने ओवर स्पेंड कर दिया तो आपका अकाउंट तो खाली है, अब बैठे रहो, अब बिल्कुल। ठीक है, बगैर खाने के रहो। मिलना 100%। वही है जो आपकी किस्मत में। बिल्कुल। आप अल्लाह से इत्मीनान कल्ब मांगे। सक्सेस ये होती है, वट एवर मेक्स यू हैप्पी। व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी एंड कभी कीप्स सक्सेस यू। के पीछे ना जाएं। देखिए सक्सेस तो वैसे ही आ जाती है यार, आप अभी क्या, मैं बाहर खड़ा के ठा 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 गोलियां चलाऊंगा ना, कैमरे आ जाएंगे, तस्वीरें बन जाएंगी, और ये कद्दूस साहब गोली चला से ओवरनाइट हीरो बन गए कद्दूस साहब। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा। ये किस वजह से आप मशहूर हो रहे हैं, पहली बात ये, क्या आपने सही आप बात की नेक सर, नाम, इत्मीनान कल्ब बहुत जरूरी है। बस वो होना चाहिए ना, किसी अल्लाह आपको ऐसा ही रखे यार। और ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, उसकी जात पे भरोसा रखो। ये तमाम जो बच्चे अगर सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा, बेटा जस्ट हैव फेथ इन गॉड, ट्रू। डू गुड। कभी भी देखो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये भूल जाओ कि तुमने अगर किसी से 2 नंबरी किए तो तुम पकड़े नहीं गए तो तुम बिल्कुल। खुश हो रहे हो, नहीं, वो पकड़े जाओगे, ओके, ऐसी जगह जाके पड़ेगी ना आके कि तुम कि वो कहोगे निकल जाएगा गॉड मैं जल्दी। कहां फंस बिल्कुल। गया। बिल्कुल। सो वो ना करो, हैव फेथ इन अल्लाह। राइट। अपने अपना अपना लाइफ को बजट करना शुरू कर दो। राइट खालिद साहब। अपना, चाहे तुम 10,000 कमाओ, चाहे 10 रुपए कमाओ, बोलो मैंने 5 रुपए ही खर्च करने हैं यार, बस पीरियड। सही। राइट। सर
बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। अब मैं उस तरफ जाऊंगा जो मास्टरपीस जिसे कह लें, एक ऐसा कलाम जो आपने गाया, जो खालिद साहब एक पहचान भी बन गया और आज तक वो जी दिलों में मौजूद है। और ये भी जी। बताऊं कि जो नाचीज आपके सामने बैठा है, वो भी थोड़ा बहुत आपकी तरह, आपसे तो आपकी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ गायकी का शौक मुझे भी है। तो तो पहले कई तो जगहों आप पे सुनाइए ना, अरे सर, आप पहले तो आप शर्माएंगे। सुनाइए, फिर हम दोनों खालिद साहब, मिलके मैंने गाते हैं, चले। मैंने बहुत वो गाया बहुत जगहों पे, अपने फैमिली हाँ, फंक्शंस में, दोस्तों में बैठ के गिटार पे। जबरदस्त। और सो इट हैज बीन सो वंडरफुल। तो सर, ये हाँ, एक तो आइडिया कहाँ से आया, ये कलाम कहाँ से आपके दिमाग में आया, फिर इतनी अच्छी अच्छा। वीडियो आज तक वो लोगों को याद है हाँ, कि समंदर में एक लड़का खड़ा है और एक लड़की इज लुकिंग एट हिम, एंड तो वो वो चीज वो ट्रू सारी। कहानी है, वो हम्म, सच्ची कहानी थी। अच्छा। मिस्ट्री थिएटर, एक हमारे इंडस टीवी वाले हमारे दोस्त गजनफर अली, हम्म, ये हम जब दोस्तों में बैठ के गाना गाते थे, ये मैंने सुना था। मैं हूँगा 10-12 साल का, अच्छा। 60s की बात कर रहा हूँ। साईं अख्तर हुसैन ने का एक रिकॉर्ड हम्म, 45 आरपीएम का। तो साईं अख्तर ये बाद में मुझे उनके साईं अख्तर के बेटे साईं खावर ने बताया कि ये कलाम है शाह हुसैन का। मैंने शाह हुसैन की किताब में देखा नहीं है, ये हम्म, बेसिकली फोक है। हम्म, और साईं अख्तर हुसैन ने जो इसी धुन में गाया था थोड़ा सा, लेकिन चेंज था। मैंने इसको रीडू किया और अच्छा। मैंने दोबारा इसको रीमिक्स करके इसके जो कॉर्ड्स हैं, अरेंजमेंट चेंज की। राइट। इसकी अगर साईं अख्तर हुसैन का बड़ा फास्ट वाला था वो, अल्लाहू 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 मेरे हाथ, वैसे था। मुझे राइट। लगा कि नहीं, इसमें बहुत ठहराव होना चाहिए, इसमें सही है। धीमापन होना चाहिए। तो मैंने हम्म, उस तरह इसको एक एरी सा बड़ा एक मिस्ट्री अपनी तरफ से दे। और राइट। ये गजनफर अली, अल्लाह उनको सेहत दे, गजनफर अली इज द फादर ऑफ प्राइवेट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। अच्छा। तो इंडस टेलीविजन जिनका था, कॉम्बाइन जिनका था, तो उस जमाने में कॉम्बाइन में मिस्ट्री थिएटर होते थे। तो हम्म, इन गजनफर यू सिटिंग इन, मैंने वो उसको सुनाया, मैंने कहा देखो ये मैंने रिकॉर्ड किया। उसने कहा मुझे दे दो। मैंने कहा ले लो। अच्छा। चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना था। उसने कैसेट ले गया, उसने कैसेट में आता, उसने वो ड्रामे का बैकग्राउंड लगा दिया। राइट, तो मैंने राइट। कहा ये, और ये ट्रू स्टोरी थी उस प्ले में कि एक लड़की बीच पे जाती है, उसको एक लड़का मिलता है, वो गिटार बजाता है। वो ये गाना नहीं था, गाना तो कोई और ही गाता था, अच्छा। और हमने ये गाना डाल दिया। तो वो हर दफा बीच पे जाती है, उसको लड़के से मुलाकात होती है। हम्म, और वो जब एक दफा दे गेट वेरी क्लोज, या हॉक्सबे में हुआ था ये वाक्य। अच्छा। तो किसी ने बताया कि भाई वो लड़का तो है नहीं वहां, वो तो कब उसको का दिखता है। हुआ, कितने साल मर हम्म। गया वो, और उसकी कब्र पे जाती। तो इट वाज अ वेरी, आई सर, रिमेम्बर आपने खालिद वो। साहब तशने की बढ़ा दी आपने अब, और लोग भी कह रहे हैं कि सुनना चाहेंगे, तो सर हाँ थोड़ा सा बिल्कुल अगर आप सुनाएंगे, गुनगुना सकें। सुनाएंगे। हाँ। मेरे हाथ गरी दिया ठूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं, झूठियां लाला वाले पीरा, पीरा हो वाह। पीरा, मेरी दाची दे गल विच टलियां वे मैं पीर मनावण, क्या बात। चलियां शाना वाले पीरा, पीरा हो पीरा, पीरा हो पीरा। ये है। अमेजिंग खालिद आप साहब, ये सुनाइए, तो अब आप आप। सुनाइए, आपसे सुनना अरे, है। खालिद साहब, आपके सामने सुनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं नहीं, ये बहुत क्या बात अच्छा है। सर, यू यू रियली टुक अस बैक टू द मेमोरी। और सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। और मैं यकीनन, ये पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि आप के साथ रह के, जो आपके बारे में सुना, एक आजिज़ी, और एक इंकिसारी, और आप में एक तरबियत गाह हैं आप सर, और बिल्कुल वही अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। यूट्यूब चैनल का मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब करें और देखें कि आप हाँ, कितना वो अच्छे से सीप लोगों को गाइड कर सीप रहे ऑफिशियल है बेटा, वो हैं। बता दो, CEEP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप भी देखिए और बच्चों को पढ़ाइए। और वो ऐसी उर्दू है कि वो बड़ों को भी नहीं आती होगी, वो हमें सीखनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आई 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 ट्रस्ट कि आप जरूर
अपने दोस्त अहबाब में अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि वो बिल्कुल सर, सब्सक्राइब करें इस फीड को। they must subscribe their channel and I'm really thankful to खालिद साहब। नो आपका नो, बहुत आई एम शुक्रिया ऑलवेज सर। देयर फॉर यू। ऑन आपका बिहाफ, इखलाक, आपकी तमीज, आपके माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे, उन्हें बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी। आप इसी तरह रहिए और बड़े खुशकिस्मत हैं आपके यूनिवर्सिटी वाले और आपके स्टूडेंट्स जो आप जैसा बाइखलाक और तमीजदार, इज्जत देने वाला बच्चा वहां बैठा हुआ है। और मैं हमेशा बहैसियत एक बड़े भाई आपके लिए मैं हाजिर हूँ, सर जो भी थैंक यू सो मेरी मच खालिद लाइफ साहब, की बहुत मदद। शुक्रिया आपका। और दुआएं आपके लिए सर, हमेशा सलामत रहें, खुदा आपको सलामत बस रखे। दुआओं में और याद रखिएगा बिल्कुल बस। सर, आप हमेशा दुआ में। थैंक यू सो मच। टेक केयर थैंक यू, सर। सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज। हाफिज।